मेजर साहब, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन मेजर साहब भारत में तो बात की जा रही है ना, कहा जा रहा है कि इधर मंदिर था। एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो कहते हैं इधर मंदिर था तो डिमोलिश करके वहां पे कहते हैं अगर मस्जिद हो या कुछ भी। सर हमारे तो बगैर किसी वजह के मंदिर गिरा दिए जाते हैं, हम तो बगैर किसी रीजन के डिमोलिश करे चले जा रहे हैं। सिंध में बहुत बहुत मंदिर हमने तोड़ दिए। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए सर, एक काम कीजिए, सबसे पहले आरजू काज़मी जी फोन उठाइए, गूगल कर देखिए 1947 में आपके पास कितने हिंदू थे, कर लीजिए गूगल। आपकी पॉपुलेशन की क्या परसेंटेज हिंदू थी और आज क्या है, पहली बात। उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बात करी है, आप मेरे यहां भी यही काम करिए कि मेरे पास 1947 में कितनी परसेंट मुस्लिम थी और आज कितनी है। जिसकी बड़ी है वो सेकुलर है, जिसकी घटी है वो अत्याचारी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी बात, अगर एक मस्जिद गलती से किसी भी तरह से गलत तरीके से अगर गिराई गई है, मैं इसको भी मानने के लिए तैयार हो जा रहा हूं कि अगर गलत तरीके से गिराई गई है, मेरी कंट्री, मेरी मर्जी, मेरे मुसलमान, पाकिस्तान का क्या लेना देना? पाकिस्तान का क्या लेना देना? भाई आपको हमारे ओवैसी ने बताया ना आपकी कंट्री में आके कि कृपया कर हमें वक्त दीजिए, हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपसे 100 गुना ज्यादा खुश हैं भारत में, वो हमारा देश है, जो हमारा देश है उसमें आपका। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? बात तो वेनेजुला की चल रही थी, बात स्ट्राइक पर चल रही थी कि हाँ भाई वो क्या स्ट्राइक ठीक है या नहीं है। बात आपने बोला ना कि कर्नल साहब को इस तरह के गलत अल्फाज नहीं करने चाहिए, बदमाश चौधरी, जो मैंने बोला, मैंने जानबूझ के बोला सो दैट इट मस्ट ट्रिगर, आपको थोड़ा सा ट्रिक करे। भाई आपने मेरे प्राइम मिनिस्टर को गैंगस्टर के साथ जोड़ दिया तो आपने वाहवाही लूट ली, और मैंने आपको किसी की लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं, स्पेसिफिक कोट कर दिया कि उसने बोला पैसा वसूल। आप सोच लीजिए, मुजरों में होता है पैसा वसूल, आई होप यू नो दैट, किस एरिया में होता है, आई होप यू नो दैट। तो आप ही बताइए कर्नल साहब ने क्या गलत कर दिया आपसे, ये एक तरह से आपको रिवर्स करना पड़ा कि नहीं मैंने तो गैंगस्टर नहीं बोला। आरजू काज़मी इज सिटिंग देयर, आपने गैंगस्टर बोला, मोदी की तरह आपने बोला और गलती से बोला। नहीं, हमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल कि कोई भी जो है हमारे आर्गुमेंट में सर कोई भी हर्ट ना हो। नहीं हर्ट ना हो, नहीं है, हर्ट हो जाए कोई बुराई नहीं, बट आई मस्ट नॉट मीन इट, मैं उसको मीन ना करूं। मैं बोल रहा हूं ना, मैंने आपको बोला ना कि मैंने बदमाश चौधरी वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया कि इट मस्ट ट्रिगर, कि आपके अंदर वो पिंच करे कि देखो यार हमारे आर्मी के ISPR के जनरल साहब को ऐसे कहते। आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए जो उन्होंने कोट किया कि RSS ने आपके किस अपॉइंटमेंट को कोई नाम लेकर बोला हुआ था, आप बता दीजिए। चलिए मेरे को एक एग्जांपल दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एंड ये हम अप्रिशिएट करते हैं और मतलब अपने लिए, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लामिक लॉ फॉलो करें, शरिया लॉ फॉलो करें या कौन सा लॉ, आपका मतलब। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि कहीं पर भी दुनिया में किसी भी तरह का अत्याचार हो नहीं होना चाहिए, बड़ी सीधी बात है। और अगर आप उसको आर्टिकल 370 पर ले जाओ, पता नहीं ऑफर पर ले जाओ, मीडिएटर पर ले जाओ, किसको बनाओगे मीडिएटर? है कोई ऐसा मीडिएटर आपके नजर में जो मीडिएट कर पाएगा? और अगर आज आपके शो पर लाइव किसी ने बोला है मीडिएटर होना चाहिए, तो शिमला एग्रीमेंट क्यों करते हैं आप? आपके प्राइम मिनिस्टर साइन क्यों करते हैं शिमला एग्रीमेंट कि ये हमारा बायलैटरल मामला है? मीडिएटर की बात कहां से आ गई, आप बता दीजिए मुझे। आप तो वो वाली जाबाज फौज हो, जिसने हमें झुका दिया, हम झुक गए भाई। आपको मुबारक हो इसकी लड़ाई, जहां आपके 13 एयरबेस उड़ जाए, आपकी कंप्लीट एयर डिफेंस उड़ जाए, आपकी PL-15 मिसाइल जो है वो एक्सपोज हो जाए, उसी की टेक्नोलॉजी को लेकर आपका तैमूर मिसगाइड होकर पता नहीं कहीं और लग जाए। मैं क्या करूं इसमें? मैंने तो इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर हम देखिए, हमने जो लर्न ये करना है कि वेनेजुला जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो गलत हुआ, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि वो गैंगस्टर्स ने किया है, ओ भाई उस गैंगस्टर के साथ तो गोदी में आप बैठे हुए हो, पप्पियां झप्पियां तो तुसी पा रहे ने, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ सर। वो तो हमने 20 साल पहले भी किया था सर, आप भूल गए। हमने अफगानिस्तान में किया था। तो फिर मोदी कैसे गैंगस्टर हो गया? तो मोदी को कैसे आप बीच में ले आए? लास्ट कमेंट मेजर साहब आपका जी। बात चल रही है इस समय कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। मैं मानता हूं कि हम आपसे बात नहीं कर रहे, मैंने आपको अभी भी बोला, कोई एक गवर्नमेंट दे दीजिए मुझे जो 5 साल की स्टेबिलिटी के साथ अगले 5 साल कर रही है, मैं उससे बात कर लूंगा। मैं तो कह रहा हूं आरजू काज़मी से बात करा दीजिए मेरी।
मैं नदीम साहब से जैक लगा रहा हूं कि नदीम साहब गारंटी कर दीजिए शो के अंदर, खुलकर बोल दीजिए कि आरजू काज़मी इज सेफ फॉर नेक्स्ट 5 years। उसके चैनल को कोई नहीं रोकेगा, उसके कोई अकाउंट को टच नहीं करेगा। आरजू काज़मी के लिए जिंदाबाद। और वो बाकी आपके आईएसपीआर नहीं, वो आईएसआई जो एक वो यूट्यूबर्स को अवार्ड देती है वो देशभक्ति के लिए, भाई उसको क्यों नहीं देते? वो तो अपने देश के लिए बड़ी अच्छी क्रिटिक है, आंखें खोलकर बात कर रही है। आपने एक वो उस बंदे की बात और कर ली, वो क्या आईएसपी, वो क्या बदमाश चौधरी या कौन सा चौधरी, कोई है ना चौधरी साहब आपके यहाँ, तो वो जिस तरीके से बोल रहे थे, आपको लगता है कि वो एक ऐसा कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात कर रहे थे? कितनी छोटी बात कर दी, पैसा वसूल। ये कोई नचकनियों वाला डांस देखने आया हुआ है कोई जो पैसा वसूल होगा? है कोई एक्स रेटेड मूवी देखने आए हुए हैं जो पैसा वसूल होगा? मेरा ख्याल ये मेजर साहब जवाब देंगे इस बात का कि वैसी जबान से अपना नहीं अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड गिरा दिया ये बोलकर पैसा वसूल। बाकी बोलना चाहिए था ठोक के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा वसूल। ओ माय गॉड, व्हाट अ चीप स्टेटमेंट, मेंटालिटी। ये बहरहाल ये अल्फाज तो यकीनन ये वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए थे। एक डिसेंट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होनी चाहिए थी। मुझे तो ये लगता है कि पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर फौज क्यों कर रही है जी? देखिए हर डिपार्टमेंट में जो मुल्क का होता है उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। हमारा जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है उसने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। बार बार इंडियन जब जिग्विस्टिक स्टेटमेंट्स आती हैं, थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आती हैं इंडिया की तरफ से, तो उसके ऊपर हमें उसको रिप्लाई करना होता है, हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। आईएसपीआर का यही काम है। फिर जिस तरह कर्नल साहब ने डीजी के बारे में इस तरह से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ कि इनको भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क के डीजी आईएसपीआर हैं। ठीक है, फिर उनका एक लेवल है, यहाँ तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल ये खुद भी जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर पहुंचना। अपने देश की आर्मी के ऊपर फख्र करो, आप अपनी देश की आर्मी पर फख्र करो। आई वांटेड यू टू डू दैट। मैंने वो वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अगर आईएसपीआर चीफ यही तरह की लैंग्वेज समझता है तो बात तो उसी में करनी पड़ेगी। और आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर एटलीस्ट पैट्रियट कि अपने देश के बारे में, अपने देश के जनरल के बारे में आप सुनने को तैयार नहीं हो। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। दूसरी बात ये कि देखिए इनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है वो कोई बड़ी लविंग स्टेटमेंट्स तो कभी नहीं है। अजीत देओल साहब जिस तरह बात करते हैं, आरएसएस वाले जिस तरह बात करते हैं, और खगरे साहब पिछले जमाने में होते थे तो विकेट उखाड़ देते थे, जाके पीछे उखाड़ देते थे। ठीक है, अभी पाकिस्तानी टीम मैच खेल रही है तो पूरी बोतलें स्टेडियम में आ जाती थी। अभी बांग्लादेश वाले इसलिए नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है, वहां पे भी इसी तरह का है। और बल्कि वहां पे ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इस वक्त जो हर मस्जिद के ऊपर, अभी कल भी एक मस्जिद के पास फोड़ मचाई हुई थी। हर रोज एक मस्जिद गिराने के चक्कर में होते हैं। हर रोज कहते हैं जी इस मस्जिद के नीचे राम मंदिर निकल आया, कोई मूर्ति निकल आई है, ताजमहल के भी पीछे पड़ गए। हर रोज कोई एक गली का नाम चेंज कर देते हैं, इलाके का नाम चेंज कर देते हैं, अहमदाबाद का नाम चेंज कर। पाकिस्तान का इससे क्या फर्क? पाकिस्तान का इससे क्या फर्क? देखिए पाकिस्तान का इससे क्या फर्क? पाकिस्तान का इसके अंदर क्या हिस्सा? इंडिया को एक सेकुलर कंट्री समझता था और इंडिया का यही पोस्चर है कि हम एक सेकुलर कंट्री, लेकिन इट इज नो मोर अ सेकुलर कंट्री। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जब ये एक्सट्रीमिज्म आपके पास आ गया तो उस एक्सट्रीमिज्म का इजहार आप अपने मिलिट्री मस्जिद से भी कर रहे हैं और इसीलिए सारे नेबर ट्रैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर जिस दिन भी इस पोस्चर को खत्म करके रिस्पेक्ट के पोस्चर पर आ जाएं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, नेबर्स की आप रिस्पेक्ट करने लगे। आपके देखिए जयशंकर साहब ने अभी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक एक्ट किया बांग्लादेश के अंदर। ही हिमसेल्फ केम एंड शुक हैंड विद आवर स्पीकर, एंड वो आप देखें कि उसकी कितनी पसीराई हुई पाकिस्तान में। हम जैसे लोगों को भी मौका मिला कि जनाब अमन को चांस दिया जाए। देखिए दोनों मुल्कों में इस तरह के लोग थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ एक्सट्रीमिज्म में हमारे यहाँ इतना नहीं है। बाकी बात करना, हमारा प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट मौजूद है, आप जब भी बात करना चाहें बात कर सकते हैं। देखिए पॉलिसियां हमारी सस्टेन होती है गवर्नमेंट आ जाए। उस गवर्नमेंट का नाम तो बताओ सर। नदीम भाई उस गवर्नमेंट का नाम तो बताओ, उस गवर्नमेंट का नाम। अब अगर आप उसको देखिए ये तो एक फिर आप उसमें जा रहे हैं इमेच्योरिटी वाली चीजों में। हम बात कर रहे हैं मैच्योरिटी के साथ कि जनाब अच्छा चलो सिक्योरिटी, चलो डन। गवर्नमेंट मिलिट्री टू मिलिट्री बात कर लें आप मिलिट्री टू मिलिट्री बात करते हैं, चलो डन। ठीक है, और इस चीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उसकी वजह यह कि देखिए दोनों को अभी एक एहसास हो चुका है
कि दोनों जो है आर नॉट लीडर्स फॉर ईच अदर, राइट। प्रीवियसली इंडिया यूज्ड टू थिंक कि जनाब हम अखंड भारत का उनको जिस तरह से वो लोकसभा में भी उन्होंने नक्शा लगाया हुआ है, तो दे हैड अ प्लान कि जी हम ये सारा इलाका ले लेंगे, और अभी पता नहीं कहाँ तक हिस्ट्री को ये खोद रहे हैं कि जी यहाँ पे फला नहीं आए थे, यहाँ पे तो बस अशोक ही पैदा हुआ था शुरू से, उसी ने सब कुछ किया था, कोई मुगल बादशाह नहीं आए, जो मुगल बादशाह भी थे वो सारे करप्ट थे और उन्होंने जनाब हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप देखिए कि अगर यही लोग इस तरह के हुक्मरान होते तो आप आज वहां पे एक भी हिंदू नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ में तलवार लेकिन